नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। मित्रों, आज हम वार्ता करेंगे भस्म के अद्भुत और अलंकृत प्रभाव के बारे में। भस्म लगाने से हमें क्या प्राप्त होता है और भस्म की सिद्धि कैसे की जाती है, भस्म को कैसे लगाना चाहिए, इस विषय में। मित्रों, रात्रि के अंत प्रहर में उषा काल मानते हैं, उसे कहते हैं उषाकालीन बेला। उस अंतिम प्रहर में आधा या मध्य भाग जब पूरा होता है तो उसे संधि काल कहते हैं। उस काल में निद्रा त्याग कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मंत्र पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। पितरों को जल प्रदान करने के पश्चात जबाली उपनिषदों में जो बताया गया है भस्म धारण करने की विधि, उस प्रकार भस्म को लगाना चाहिए। और उसमें क्या बताया गया है, उपनिषद के वाक्य से हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हमें भस्म को सिद्ध करना होता है। और वो किस प्रकार करना होता है, उपनिषद का एक मंत्र है, अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, रथ प्रमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए। भस्म क्या है, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। भस्म पंच महाभूत से यह शरीर बना हुआ है, ये सभी जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये जब जल जाता है और उससे जो भस्म प्रकट होता है उसे कहते हैं असली भस्म। और महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है भगवान शंकर की, वो भी चिता भस्म से ही होती है। एक आरती में कहा गया है, चिता भस्मा लेपो गरलमशनम दिक्पट धरो। उसके पश्चात क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। भस्म को शुद्ध करने के बाद एक मंत्र है वेद का, त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपश्य त्रयायुखम्मा जद्दे वेखु त्रयायुखम्मा। इस मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल यानी छाती, भुजा और नाभि के ऊपर में भस्म लगाना चाहिए। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और इस मंत्र को 3 बार पढ़कर त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है, इस विषय में भी हम आपको बताते हैं। त्रिपुंड का अर्थ क्या है? त्रिपुंड का अर्थ होता है जिसे मन में विचार करते हुए भस्म को लगाना चाहिए। वो क्या है? हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश और चिन्मय हैं, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मरूप ओंकार ये कर्मेंद्रिय और हमारी ज्ञानेंद्रिय वृत्तियों को तथा मन की बुद्धि प्रवृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन किया हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय